बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मेडिसिन इनवॉइस को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शंस का आपको एक कॉलम क्रिएट करना है कि जिसमें आपके पास तमाम मेडिसिन की जो रिपोर्ट होगी यानी उनके नेम्स वो आपको यहाँ लिखने हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटीज में आप मेडिसिन की परचेजिंग हो रही है तो वो आपको लिखनी है यहाँ पर। और इसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके पास आपके पैकिंग आ जाएगी। और फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉलम होगा जिसमें हमारे पास जीएसटी होगा। और इसके बाद हमारे पास ट्रेड का एक कॉलम होगा जिसमें यानी आप कितने बॉक्सेस परचेज कर रहे हैं, पूरी एक इनवॉइस जो आपके पास आती है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड करना है आपके रिटेल प्राइस, तो रिटेल प्राइस लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा आपके पास डिस्काउंट। अब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो आपको यहाँ मेंशन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर 6% की बात कर लेते हैं कितना डिस्काउंट है। बाकी एक्चुअल जो भी बनेगी वो आपको बनानी है इनवॉइस, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जस्ट एक डेमो है कि किस तरीके से जो है वो एक प्रॉपर इसका फॉर्मेट और किस तरीके से एंट्री की जाती है, वो तमाम चीज़ें आपको अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जो है वो आपको एडजस्ट करनी है। अभी यहाँ पर मैं कुछ ही कॉलम्स यानी 3 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और फिलहाल 3 मेडिसिन के रिकॉर्ड के ऊपर काम कर लेते हैं। बाकी जितनी मेडिसिन होंगी ज़्यादा ही होती हैं तो आपको उस हिसाब से मेडिसिन के नेम लिखने हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा फ्लाइजेल, एक हमारे पास मेडिसिन है उसका हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर एक नाम लिखते हैं पेनाडोल। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं रिजिक्स। तो कोई भी मेडिसिन होंगी, जितनी मेडिसिन की परचेजिंग होगी उतनी लिस्टिंग आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। कितनी कितनी क्वांटिटीज है वो आपको लिख लेनी है यहाँ पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 30, 12 और इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। अब पैकिंग यहाँ पर अगर आप उसके रिकॉर्ड देते हैं कितने कितने पैकिंग्स जो है वो परचेजिंग पे आ रहे हैं, तो जैसे आप लिखा 12 लिखा यहाँ पर, 18 लिख दिया और उसके बाद यहाँ लिख दिया 25। अब जीएसटी जो होगा वो सब मेडिसिन के ऊपर आपका फिक्स होगा, तो वो जीएसटी आप अलग से यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया कि 3% जो था वो आपका जीएसटी पे लगेगा। अब बात करेंगे ट्रेड यानी कितने बॉक्सेस वगैरह आप परचेस कर रहे हैं, तो वो ये इनवॉइस एज अ पूरा रिटेलर के लिए बनाई जाती है मेडिसिन फार्मा के अंदर, तो वो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 50 और इसके बाद यहाँ लिख लेता हूँ 200। अच्छा यहाँ नहीं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ लिख लेता हूँ मैं 200 और लास्ट वन जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको 350 कर देते हैं। अब रिटेल की बात करते हैं कि आपकी जो पर मेडिसिन की जो रिटेल प्राइसिंग होती है वो आपको यहाँ कितनी मेंशन करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 120 और इसके बाद यहाँ लिख लिया 200 और इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 220। अब डिस्काउंट ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और यहाँ पर आपको राउंड का फॉर्मूला यूज करना है। अब राउंड का फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमारे पास कोई आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए, जस्ट आपकी वैल्यू को राउंड फिगर कर दे, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो राउंड फिगर का जो है वो कॉलम क्रिएट किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया। तो एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद एक और ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट, अभी 3 ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग में इसलिए किए ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से जो है वो यहाँ पर कंडीशंस लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपके ट्रेड वाला सेल है आपने इसको सेलेक्ट करना है, डिवाइड करेंगे। किसके साथ आपने इसको डिवाइड करना है, जितनी आपकी पैकिंग है आपने इसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। अब इस वाले ब्रैकेट को आपने कर देना है क्लोज। उसके बाद फिर आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप करेंगे जितनी आपकी क्वांटिटीज थी, इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको एक और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसलिए देखिए मैंने स्टार्टिंग में ब्रैकेट ओपन कर लिए थे, इसलिए अब मैं यहाँ पर जो है एक ही साथ साथ ब्रैकेट को क्लोज करता जा रहा हूँ। तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितना परसेंट आप डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे मेरा यहां पर 6% डिस्काउंट जा रहा है तो मैंने यहां पर 6% इसका हम पूरा लिख लेते हैं यहां पर। उसके बाद यहां पर आपने कॉमा लगाना है। अब नंबर ऑफ डिजिट हमें कोई नहीं चाहिए तो हम यहां पर 0 लगा देंगे। उसके बाद अब आपका लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो कलर के हिसाब से भी आपके ब्रैकेट्स वेरीफाई हो सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहां पर एंटर करना है। तो देखिए डिस्काउंट यहां पर आपको मिल चुका है। इसके बाद आप इसको ड्रैग करेंगे तो हर मेडिसिन के हिसाब से जो आपकी जो रिटेल प्राइस के हिसाब से जो डिस्काउंट होगा वो यहां पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब बात करेंगे यहां पर आपके नेट अमाउंट की कि नेट अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी आपको यहां पर इक्वल लगाना है और राउंड का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। और एक ब्रैकेट ओपन हो गया, सेकंड ब्रैकेट आपको ओपन कर लेना है। अब सबसे पहले आपको यहां पर आपके ट्रेड वाले सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड कर देना है यहां पर आप अपनी पैकिंग के हिसाब से और उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पर जितनी आपकी क्वांटिटी है, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और माइनस करवा देंगे आप यहां पर
जो आपका डिस्काउंट है, तो आपने डिस्काउंट को माइनस करवा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है, नंबर ऑफ डिजिट आपको 0 चाहिए, इसलिए आपने यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अब आप कर देंगे इसको भी एंटर। तो ये आपकी जो है वो आपकी रिटेल प्राइस के हिसाब से जो आपकी नेट अमाउंट है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब इसके बाद आप इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो हर मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन की एंट्री आपने की होंगी उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर जो है वो नेट अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब यहाँ नीचे जो है आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनवॉइस बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल आपका कितना बना है, उसके बाद आपका जीएसटी वो आपको यहाँ लिखना है, एंटर करेंगे और उसके बाद आपके पास जो है वो रिसीव्ड कितना हो रहा है तो वो आपको यहाँ लिख लेना है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे आपके पास जो टोटल रिसीव की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपके पास कितना कैश आया है, यानी कैश के हिसाब से आपने कितना जो है रिसीव किया है। उसके बाद आपने जो है वो आपने रिटर्न कितना किया है, जो भी अगर रिटर्न अमाउंट भी होता है वो भी आप उसको अंदर लिख सकते हैं। अब इसको हम जो है सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इसको अगर आप बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं, और इसको हम कर देंगे राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ टोटल की बात कर रहे हैं तो इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तमाम पूरे जितने हमने नेट अमाउंट निकाले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे ये आपके पास आपका टोटल निकल आएगा। अब बात करेंगे यहाँ जीएसटी की, आप इक्वल लगाएंगे, जो आपका टोटल है इसके अंदर आपका जीएसटी ऐड हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, जितना आपका जीएसटी 3% था तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके आप इसको कर देंगे एंटर। तो ये आपका आ जाएगा जिस जीएसटी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आपका आएगा रिसीव्ड के आपके पास जो है वो कितना फाइनल आपका अमाउंट आ रहा है, तो आप यहाँ इक्वल लगाएं। इक्वल लगाने के बाद आपका टोटल प्लस हो जाएगा आपका जीएसटी इसमें ऐड हो जाएगा, तो अब आप एंटर करेंगे तो ये आपने अमाउंट रिसीव करना है जो आपके रिसीव वाले सेक्शन में आ रहा है। फिर आप बात करेंगे आपने कितना कैश लिया। अब फॉर एग्जांपल अभी अमाउंट तो बहुत इनिशियल आ रही है, वैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा आती है, तो ये सिर्फ एक डेमो है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कि जैसे आपने 500 जो है वो कैश रिसीव कर लिया है, अब आपने जो है वो कितना रिटर्न किया उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। जितना कैश आपने लिया है उसको आप माइनस कर देंगे जितना आपका रिसीव अमाउंट बन रहा था, उसके साथ आप इसको जब एंटर करेंगे तो ये आपका रिटर्न अमाउंट भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक मेडिसिन का जो इनवॉइस होती है वो आप यहाँ पर एक्सेल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।